आज जिस प्रकार से कांग्रेस महिला कमेटी द्वारा मोदी जी पर और बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि 33% आरक्षण अभी तक नहीं किया है, तो आप महिला मोर्चा अध्यक्ष है बीजेपी की अजमेर की, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का शुरू से ही काम रहा है कि आरोप लगाना। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते, लगाते रहे, लेकिन ये पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार 14 में प्रधानमंत्री बने थे, सबसे पहला उनका काम था महिला का सम्मान करना। उन्होंने सबसे पहला काम जो करा था वो शौचालय पे ध्यान दिया था कि आज हमारी बहन बेटियां खुले में जो सोच जाती है, तो मुझे क्यों ना इन बहनों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहला काम शौचालय बनाने पर ध्यान दिया, घर घर शौचालय बनवाए। इतने साल कांग्रेस रही, लेकिन कभी उनका ध्यान ये नहीं गया कि हमारी बहनें कहाँ खुले में सोच जा रही हैं, क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। तो मैं कहना चाहूंगी ऐसी कांग्रेस नेत्रियों को जो इस तरह के ब्लेम अगर मोदी जी पर लगाती है कि आज जब से मोदी जी आए उसके साथ साथ शौचालय बनाने के अलावा उन्होंने आज बहन बेटियों की जो गर्भ अवस्था होती है उस अवस्था से लेकर बेटियों की शादी तक, पढ़ाई तक, बेटी बचाने का काम जो करा है और महिलाओं को सम्मान देने का काम करा है, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने करा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, जिस प्रकार ये आरक्षण की बात करते हैं तो इन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी ये आरक्षण का लागू किया है, ये अभी 26 में होगा। मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि जो महिलाओं को आरक्षण का काम है ये भी बीजेपी कर रही है। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को वोट बैंक समझा है, कभी इनको ये नहीं चाहा कि इनकी सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, महिलाओं के लिए क्या अच्छा करना चाहिए, ये कभी कांग्रेस ने समझा नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में आए दिन बहन बेटियों के बलात्कार होते थे, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ करते थे। चलती फिरती महिलाओं को ऑटो में डालकर लोग ले जाते थे, उनके संग गलत निंदनीय कार्य करते थे। और इनके विधानसभा के जो एमएलए थे वो भी इस तरह कहा करते, जब उनसे कहा जाता था कि इस तरह महिलाओं के साथ में बलात्कार क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, क्या कारण है, तो वो कहा करते थे कि ये तो मर्दों का देश है, यहाँ तो ऐसा ही होगा। तो इस तरह के तो इनके नेताओं के विचार थे कांग्रेस के। तो ऐसी विचारधारा वाली कांग्रेस, जिसको आज पूरा देश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, क्योंकि इनके कारनामे जिस तरह के खोले जा रहे हैं, जिस तरह के कारनामे इन्होंने मातृशक्ति के साथ करे हैं, तो उसका परिणाम यही है कि पूरे देश मुक्त कांग्रेस हो रही है। और आगे आने वाले टाइम पे कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ होगा। पूरा देश जानता है कि आज मातृशक्ति सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के राज में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं, आज विधानसभा में देख लीजिए, चाहे आप सांसद में देख लीजिए, वहां पर भी आज महिलाओं को सबसे ज्यादा सीट दी गई है। वह सांसद भवन में अच्छी तरह से आज अपना नेतृत्व कर रही हैं, विधानसभा में नेतृत्व कर रही हैं। आज अजमेर में भी देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी नेत्री के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के राज में आज महिलाओं को बहुत अच्छी सुरक्षा मिली हुई है और बहुत अच्छा नेतृत्व कर रही हैं। आज हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रपति बनाया है। तो कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रहे या मोदी जी महिलाओं का कोई ध्यान नहीं दे रहे? तो मोदी जी जैसा तो कोई ध्यान दे ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी सरकार ने कभी ना ध्यान दिया है ना कभी देंगे, इसलिए इनको इसी तरह के विचार आते हैं। मैं भारती श्रीवास्तव, महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा, 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरीकुंड, उत्तरकाशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर। Maharaja Agrasen Public School is a CBSE affiliated co-educational English medium school situated in the heart of Ajmer near JLN Medical College. The school provides holistic curriculum, a balanced blend of education with sports and co-curricular activities for all-round development of children. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. There is no admission fees for classes pre-primary and first. Contact the school office for admissions.